दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो हम कब यूज़ करते हैं? अब जब हमने कहा कि कोई भी एक्शन जो अगर हमें लगे कि वो फ्यूचर के किसी टाइम पे होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फिर हम कब यूज़ करेंगे? ये हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हूँ कि फ्यूचर के जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये एक्शन कंटिन्यू होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जैसे कल 2 बजे अली लाहौर जा रहा होगा, यानी कल 2 बजे अली का लाहौर जाने का एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो जा रहा होगा, अभी लाहौर पहुंचा नहीं होगा। जैसे लेट सपोज कि अगर आपसे कोई कहे कि कल मेरे साथ आपकी मदर कहें कि कल मेरे साथ खाला के घर चलो, एंड यू से कि कल तो मैं इस वक्त 2 बजे तो मैं कॉलेज से वापस आ रही हूँगी। सो दैट मीन्स कि आपका कॉलेज से वापस आने का एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, होगा तो फ्यूचर में ही, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो फिर हम उसको फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी नीड अ डिफरेंट टेंस फॉर दैट। अब जब हमने उसको कंटिन्यूटी को भी एक्सप्रेस करना है, यानी उसकी प्रोग्रेस को भी एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए फिर हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, एंड फॉर दैट वी नीड अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, देन वी विल हैव विल और शैल, उसके बाद बी लगेगा। बी क्यों लगेगा? क्योंकि कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस शो करने के लिए हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है। सारे कंटिन्यूस के टेंसेस में हमने प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस में यही देखा था कि जब हमने कंटिन्यूस टेंस बनाना हो, प्रोग्रेसिव टेंस बनाना हो, तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। और ये बात हम पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि विल और शैल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म चाहिए। सो व्हाट वी डू इज दैट वी ऐड बी इन द मिडल। विल के बाद या शैल के बाद हम बी लगा लेते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद फिर जो हमारा मेन वर्ब होता है, यानी जो मेन एक्शन होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड कर लेते हैं। तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ जाती है, और वो जो एक्शन की कंटिन्यूटी जो प्रोग्रेस है वो भी हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईएनजी। और उसके साथ फिर आगे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि ऑप्शनल है। और आई और वी को हम ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि ट्रेडिशनली शेल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है या होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम विल यूज़ करते हैं, और शेल बहुत रेयरली यूज़ होता है। यूजली या तो ईडियम्स में यूज़ होता है, या फिर अगर कोई बहुत पोएटिक वे में या थोड़ा स्टिल्टेड वे में अगर बात करना चाह रहा हो, या किसी को चिढ़ाने के लिए बात करना चाह रहा हो कि तुम तो अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझते हो, तो तब वो शेल को यूज़ करता है, अदरवाइज शेल यूज़ नहीं किया जाता। So let's have a look at the structure. So subject, will, shall, be, base form of verb, ing, then object. He will be playing football. They will be studying English tomorrow. I shall be visiting the museum next week. Then नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम, जाहिर बात है नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आता है, सो विल या शैल के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, and then object which is optional. He will not be playing football. They will not be studying English tomorrow. I shall not be visiting the museum next week. Then we have interrogative sentence structure, यानी कि क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ होता है। तो फ्यूचर एंड प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन वी विल हैव
base form of the verb with ing, then object and then question mark. क्वेश्चन मार्क के बगैर आप कभी भी क्वेश्चन लिखते नहीं हैं. Will he be playing football? Will they be studying English tomorrow? Shall I be visiting the museum next week? Then अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी क्वेश्चन पूछना हो नेगेटिव में कि कोई काम नहीं हो रहा, उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाना हो, इन अदर वर्ड्स नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाना हो. अगेन हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में सेंटेंस के, will shall at the start of the sentence, then subject not, be, base form of the verb with ing, then object which is optional, and then question mark. Will he not be playing football? Will they not be studying English tomorrow? Shall I not be visiting the museum next week? और अगेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब आप नॉट लगाएंगे तो मीनिंग जो है क्वेश्चन का वो चेंज हो जाएगा. फिर मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर कोई आपसे ये कहे कि वो तो कल लेट सपोज कि वो कल मार्केट जाएंगे एंड यू नो कि वो तो फुटबॉल खेलेंगे, सो देन यू विल से कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. लेट सपोज के समबडी सेज के वो तो कल मूवी देखने जाएंगे या वो तो कल इस टाइम सो रहे होंगे, एंड यू विल से, और आपको पता है कि उन्होंने तो इंग्लिश पढ़नी है इस टाइम पे, सो देन यू विल से क्या वो कल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे. सो दैट इज हाउ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस. कि पहले वाले में जब आप ये पूछ रहे हैं कि विल दे स्टडी इंग्लिश टुमारो, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो इंग्लिश पढ़ेंगे कल या कुछ और करेंगे. जबकि सेकंड में आप बेसिकली सरप्राइज शो कर रहे हैं कि उन्हें तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए उस टाइम पे, तो वो कुछ और कैसे कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर एडिंग नॉट टू अ क्वेश्चन, तो यूजुअली उसका पर्पस सरप्राइज शो करना होता है, बेसिकली क्वेश्चन करना नहीं होता, या एटलीस्ट वो मीनिंग नहीं होता क्वेश्चन का जो अपेरेंटली उसके वर्ड्स शो कर रहे होते हैं. देन वी हैव डब्ल्यू एच क्वेश्चंस. तो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ. सो अगर आपने ये पूछना हो कि क्या एक्शन हुआ, यू विल यूज व्हाट. इफ यू वांट टू आस्क कि एक्शन कहाँ हुआ, यू विल यूज वेयर. If you want to ask कि action कब हुआ, you will use when. If you want to ask कि action किसने किया, you will use who. ये पूछना हो कि action क्यों हुआ, आप why यूज करेंगे. ये पूछना हो कि action कैसे हुआ, तो आप how यूज करेंगे. उसके बाद will और shall, उसके बाद subject, फिर be, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing और फिर ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है, एंड देन क्वेश्चन मार्क. व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुमारो? वेयर विल दे बी स्टडिंग इंग्लिश? व्हाई शैल आई बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक? वो कल क्या खेल रहे होंगे, वो कल कहाँ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, और मैं कल म्यूजियम अगले हफ्ते में म्यूजियम क्यों विजिट कर रहा हूँगा. सो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो क्वेश्चन का मीनिंग है उसमें आप एक एडिशनल एलिमेंट ऐड कर देते हैं. सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस इज क्लियर. गुड. ओके. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज करते हैं? किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक स्पेसिफिक फ्यूचर के टाइम पे ऑन गोइंग हो, यानी कंप्लीट ना हो. उसके स्ट्रक्चर में हम विल बी और शैल बी यूज करते हैं, और वर्ब के साथ हम ing यूज करते हैं. और अगेन आपकी बुक में जो है वो द स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन प्रॉपरली, सो वी विल डू